बिल्कुल इनकारी कर हो गए, तो उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो गया था और गिलानी साहब फारिग हो गए थे। अब भी पहला उन्होंने कहा बुला के कि आप फंड रिलीज़ करें। गवर्नर स्टेट बैंक ने आके स्टेटमेंट दे दी कि जी हमने एलोकेट कर दिया है। अब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ये किया कि वो कायमा कमेटी के पास ले गए और उसके बाद ले गए पार्लियामान में। अब फर्दर अगला प्रोसीजर जो था वो प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर है। आप लास्ट हम्म, जो ऑर्डर हुआ है वो है ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को, यानी फेडरल गवर्नमेंट अदालत को। ने बेसिकली पूरा टाइम दिया ताकि ड्यू प्रोसीजर फॉलो हो जी हाँ, सके और कोई ये ना कहे कि जी अदालत ने कोई ज्यादती की है, उनको फौरन तौहीन बिल्कुल, अदालत में बुला बिल्कुल। लो। राइट, वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है उसको कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ना ही उसका कोई अल्टीमेट गोल ये है कि वो तौहीन अदालत लगाए। उसका तो गोल है कि 14 मई का जो ऑर्डर है उसको ठीक हो गया। इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सर, जो मेरा क्वेश्चन था बेसिकली कि अब ये मुज़ाकरात आपको लग रहा है कि नहीं कामयाब होने जा रहे, तो फिर क्या इमरान खान साहब दोबारा सड़कों पर उसी तरह मोमेंटम में नजर आ सकेंगे हमें? क्योंकि फिलहाल तो मैं नजर आ रहा है कि वो जरा कदम बाहर रखते हैं तो उनको या तो कुछ अजीब सी सूरत हाल का ही सामना करना पड़ता है, यानी इजाजत नहीं है कि वो खुलेआम कोई सियासी एक्टिविटीज करें। तो उसमें अब आप देखें ना कि ये है असल में वो इंडिकेशंस हैं कि रियासत नहीं चाह रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली रोकने से करने से रोक ही नहीं सकता। और ये मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद मुल्क होगा पाकिस्तान जहाँ पे यौम मई की रैली पे पाबंदी लगाई गई होगी। नंबर वन। नंबर टू, वो फेडरल गवर्नमेंट को तो बैन कर सकता है, वजीरों को बैन कर सकता है। अपोजिशन के पास तो ना सीटें हैं, ना कोई ओहदे हैं, ना कुछ हैं, उनको बैन नहीं कर सकते कि आप रैली नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि पीछे जो हमारे सहूलतकार हैं वो बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि सूरत हाल सिचुएशन जो है वो एग्रेसिव हो और पब्लिक लेवल पे कोई एक्टिविटी जनरेट हो। वो भी ये नहीं चाहते। और ये सारे काम कुछ ऐसे ठीक स्पॉट फिक्सर उनको कह सकते हैं कि हैं जो नहीं चाहते कि मामला खुश उसलूबी से आगे की तरफ बढ़ें। और ठीक है, कुछ स्पॉयलर्स हैं बैठे हैं जो कि ये फ्यूल छिड़कते रहते हैं। ठीक। लेकिन जाबिर साहब, जो आपने पॉइंट उठाया, मैं इसको जरा एक कानूनी इस पर राय भी ले लूं चौधरी साहब की। चौधरी साहब, ये इलेक्शन कमीशन के पास क्या कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो किसी सियासी जमात को रैली निकालने से रोक सके, पाबंदी आयद कर सके, जबकि ये तो कोई सियासी रैली नहीं है, ये तो यौम मजदूर की रैली है? इलेक्शन कमीशन समेत इस हुकूमत का कोई भी इदारा जो है वो आइन और कानून पे वो कसम खाई हुई है कि उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं करना और अपनी मन मर्जी से वो कर रहे हैं। और वो एक ऐसी एक झूठी सच्ची इंटरप्रिटेशन करके वो एक मामलात कर रहे हैं। वो खौफज़दा हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, और उसको को रोकने के लिए वो हर जो है वो हद तक चले जाते हैं। अब यौम मज़दूर पे जो शुरू ही आई मीन 1 मई में, मेरी तो जितनी उम्र हुई है मैंने तो हमेशा देखा है कि रैलीज निकलती थी और इसको बाकायदा एक बड़े खुशू व वज़ू के साथ इस दिन को मनाया जाता था। और अगर तहरीक इंसाफ मजदूर कॉज के साथ खड़ा होना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन समेत किसी इदारे को क्या हक पहुंचता है कि उसके ऊपर वो एतराज़ करे और उस पर एक टेक्निकल बुनियाद को बना के आप कि जी वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो शहबाज शरीफ ने भी की है लाहौर में जाके। उस वक़्त इनको कोड ऑफ कंडक्ट याद नहीं आता है जब ये मंसूबों के इफ्तिताह होते हैं, जब ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद तो ये नहीं हो सकता। तो तब इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद करता है और जब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई लेजिटिमेट एक्टिविटी भी की जाती है तो वो इस पर एकदम जो है वो एक गैर ज़रूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इससे इलेक्शन कमीशन की जानबदारी जो है मजीद ठीक है। जो सर, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना, लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, जो छोटा सा मुझे कमेंट जरूर लेना है कि जो अभी तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू जो हमने कुछ सुनवाई और कुछ सुनवा ही नहीं सके, उस पर मैं जरूर इमरान साहब से छोटा सा कमेंट लूँ और फिर मैं ब्रेक की तरफ भी जाती हूँ। इमरान साहब, ये जो गुफ्तगू का मेयार था, और मैं हैरान थी कि ये गुफ्तगू PTV पर लाइव चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब की, और जिसमें इंतहाई काबिल एतराज़ किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चले सोशल मीडिया पर लोग कर रहे होते हैं हम इस बात पर, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ासतौर पर सरकारी TV पर इस तरह की चीज़ों की इजाज़त दे देना, ये कौन सा लेवल है नया?
पहली बात तो ये सबीना कि मेन स्ट्रीम मीडिया की, स्टेट ओन मीडिया की या सोशल मीडिया की बात ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये किसी तौर भी इजाज़त किसी को दी ही नहीं जा सकती, वो तलाल चौधरी हों या वो कोई भी हों, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इतनी घटिया, गलीज़ और गंदी गुफ्तगू करे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जो आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी के साथ या उनके सामने गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो चाहे रेडियो भी क्यों ना करे, वहाँ से लेके FM रेडियो से लेके टीवी तक उसको सख्ती से निपटना चाहिए। और अगर उसी और तरह यही जमात गुजारिश सुन ले, मैं ये कहता हूँ कि इमरान भाई सर बात ये है कि आजकल तो ये ट्रेंड है कि आपने सिर्फ मुल्क के किसी भी हिस्से में कोने में बैठे हैं, कोई भी है, आपको उसको कोई जानता भी नहीं है, वो सिर्फ इतना बता दे फोन करके कि जी मैंने ऑनरेबल जजेस को गालियां देनी है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं, तो ये स्टेट चैनल जो है ये अपना सारा इक्विपमेंट समेत उसको फैसिलिटेट करता है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई चौथी पांचवी दफ़ा हो चुका है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, स्टेट चैनल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, वो ये सहूलत को मुहैया कर रहा होता है। और उसके बाद फिर एक व्हाट्सएप मैसेज चलता है कि जनाब ये ज़रूर दिखाना है आपने और इसको एडिट भी नहीं करना, और ये आप सिर्फ जजेस को आपने गालियां देनी है और जजेस को बिल्कुल बेसिक उनकी फैमिलीज को करनी, गालम गलौज करना है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में दिखवाई जाएगी। लेकिन साबिर शाकिर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आप माशाल्लाह अदालतें भी कवर करते रहे हैं, इतना अरसा एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि पैमरा भी एक इदारा है जो मुझे आपको तो छोटी छोटी बात पे नोटिस जारी करता है, तो PTV क्या उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता? क्या ये PTV को उन्होंने को नोटिस जारी किया है या उससे कोई वजाहत मांगी है या उनसे कहा है कि आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं?